नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप केबीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं और टेस्ट सीरीज ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए वीडियो बेस्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें कुल 50 क्वेश्चन हैं और जितने भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं सारे के सारे सब्जेक्ट कवर किए गए हैं। जैसे मनोविज्ञान है, हिंदी है, फिर उसके बाद आपका पर्यावरण आता है और मैथ आता है, करंट अफेयर आता है, रीजनिंग आता है। तो वो सारे क्वेश्चन आपको इस पेपर में थोड़े थोड़े करके मिलेंगे और जब आप सॉल्व करेंगे इस टेस्ट पेपर को तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये पेपर बेस्ट है या नहीं है और केंद्रीय परीक्षा के लिए कितना अच्छा है, कितना नहीं अच्छा है। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ मैंने आपके लिए बेस्ट कंटेंट तैयार किया है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो इस मॉक टेस्ट से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सीखता है सबसे बेहतर। तो इसका सही ऑप्शन है सी, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। दोस्तों, आपको अगर मैं जल्दी क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं तो आपको जो है थोड़ा सा वीडियो को रोकना है और पहले अपने आंसर को चिन्हित कर लेना है। फिर उसके बाद मेरे द्वारा बताए गए आंसर से आप अपने मिलान कर सकते हैं और मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि आप कितना सही किए हैं। तो चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तो इसका सही आंसर है डी, किशोरावस्था के दौरान। आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। तो इसका सही आंसर है बी, स्थिर। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ए, व्यवहारवादी। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने की योग्य बनाना। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, ये हमेशा सफल होते हैं। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। अगला प्रश्न, शिक्षार्थियों का आत्म नियम की ओर संकेत करता है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, व्यवहार का अध्ययन सीखना। सिद्धांत के रूप में रचनावाद। तो इसका सही ऑप्शन है डी, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। तो ये था मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन। अब आगे चलेंगे हिंदी वाले पार्ट पर। यरलवा व्यंजनों को कहते हैं। तो इसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। इसका सही ऑप्शन है बी, सदाचार में उपसर्ग है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, औ। कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, कवयित्री। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो इसका सही ऑप्शन है डी, तत्धनलीन। गुरुदेव शब्द में समास है। तो इसका सही आंसर है डी, कर्मधारय समास। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही ऑप्शन है बी, प्रेरणार्थक क्रिया। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, विदेह। जंगम का विलोम शब्द है। तो इसका सही आंसर है सी, स्थावर। कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, तुरंग। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्त का सही अर्थ है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। तो दोस्तों, ये था हिंदी का 10 क्वेश्चन। अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन। अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा है तभी इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि मैंने टेस्ट के पहले ही आपको बता दिया था ये फुल मार्क टेस्ट है और इसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं जो भी आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप अगर संपूर्ण तैयारी नहीं किए हैं
तो इस टेस्ट सीरीज को ज़रूर छोड़ कर जा सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि हाँ हम तैयारी लायक हैं और हमको पेपर देना चाहिए, तो आप इस वीडियो से जुड़े रहिए और आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को महारत्न का दर्जा दिया गया? तो इसका सही ऑप्शन है डी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। हाल ही में खबरों में रहा डिटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट किस नदी से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, लुखा। हाल ही में खबरों में रहा जेजरो क्रेटर किस अंतरिक्ष पिंड में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, मंगल। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की? तो इसका सही ऑप्शन है ए, जर्मनी ने। उत्तर प्रदेश के किस जिले में केंद्र सरकार ने मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, गौतम बुद्ध नगर में। बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने के लिए नासा द्वारा किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, मिशन लूसी। किस देश ने हाल ही में रथियान हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्रिस्म एम टूल जो हाल ही में खबरों में रहा किस योजना को लागू करने में जलवायु संबंधी जानकारी को शामिल करता है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से। अंतरिक्ष ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में किस देश को एजेंसी का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, भारत को। हाल ही में खबरों में रहा अमोनिया थोरे किसकी नई प्रजाति है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, समुद्री घोंघा। तो ये था करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन थे। अब आपको मिलेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन और मैं आपसे कहूँगा कि इन रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए आपको कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठना चाहिए। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको रफ और पेन लेकर तो बैठना ही चाहिए। तो चलिए, मैं सॉल्व तो नहीं करने वाला हूं, मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा और आप अपना क्वेश्चन पहले कॉपी में सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन को देखिए, कॉपी में सॉल्व करिए, फिर मेरे द्वारा बताए गए आंसर से अपने आंसर को मिलान करिए। अगर सही है तो सही है, ठीक है। आगे देखते हैं। ए बी की बहन है, बी सी का भाई है, सी डी का पुत्र है, ए डी से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, पुत्री। निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें क्रम दिया गया, शब्द दिए गए हैं बिल्डिंग, सड़क, कमरा, कस्बा, जिला। तो इनको सही क्रम में करना है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, 3 1 2 4 5। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। विकास का फोटो वाली लड़की के साथ क्या संबंध है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, भाई। पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला। वह उस स्थल से कितनी दूरी पर है जहां से उसने चलना आरंभ किया था? तो दोस्तों, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप इसको आंसर दे पाएंगे। तो पहले सॉल्व करिए, फिर आंसर दीजिए। तो चलिए, मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर है डी, 5 किलोमीटर। यदि किसी कूट लिपि में स्पार्क को TQBSL लिखा जाता है तो फ्लेम का कूट क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ए, GMBNF। 89,071 में 9 के अंकित मान या जातीय मान और स्थानीय मान का योग है। तो इसका सही आंसर है डी, 9009। 96 का रोमन संख्या रूप है। तो आपको बताना है कि 96 को रोमन संख्या में कैसे लिख सकते हैं। इसका सही ऑप्शन है सी, XCVI। एक घन का आयतन एक घनाभ के आयतन जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के बराबर है, घन की भुजा की लंबाई होगी। तो इसका सही आंसर है डी, 6 सेंटीमीटर। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे 19,404 को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर है 11। दो संख्याओं का योग 14 एवं अंतर 10 है, उन संख्याओं का गुणनफल होगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, 24। वह पंछी कौन है जो अपना घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मोड़ पर बनाती है?
तो ये 4 ऑप्शन हैं, आप इसमें से एक सही ऑप्शन अपना चुन सकते हैं और मैं अब आपको आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर है सी, फाख्ता। वह कौन है जो गर्मियों में टुक टुक करती रहती है तथा पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है? तो ये भी पक्षी से संबंधित क्वेश्चन है और आपको इसका सही आंसर करना है और इसका सही आंसर है ए, वसंत गौरी। मलयालम भाषा में चिटप्पन को कहते हैं, तो इसका सही आंसर है बी, चाचा। बिहू से पिछले दिन की शाम को क्या कहते हैं? तो आपको इसका सही आंसर करना है और इसका सही आंसर है सी, उरुका। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बहुत ही फेमस है और पता नहीं कितनी बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है और इसको तो आपको सही से याद होना ही चाहिए। तो इसका सही आंसर है डी, उत्तराखंड। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 126, 224 और 608 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2, 7 और 19 प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है सी, 31। एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का एक काम को क्रमशः 3, 4 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को एक दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़कों को एक पुरुष और एक महिला की सहायता करनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है बी, 5। एक कार पहले 275 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है और अगले 315 किलोमीटर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? तो इसका सही आंसर है सी, 59। अगला प्रश्न, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है तो उस पर प्राप्त प्रतिशत लाभ कितना होगा? तो इसका सही आंसर है डी, 200%। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस चैनल का कंटेंट समझ में आया हो, पसंद आया हो और तरीका क्वेश्चन सॉल्व कराने का समझ में आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको केबीएस के लिए बहुत सारे मॉडल पेपर मैं दूंगा और अच्छे स्तर के क्वेश्चन होंगे। आप यहाँ आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी परीक्षा को उधार दे सकते हैं। तो चलिए, अंतिम प्रश्न आपके सामने है। किसी बाल्टी का 4/11 भाग 5 मिनट में भरता है, शेष बाल्टी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर है डी, 8 मिनट 45 सेकंड। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जल्द ही आपको नेक्स्ट मॉडल पेपर मिलेगा केबीएस के लिए। आप केबीएस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप बेहतर तैयारी इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।